18 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने के लिए माता पिता से पूछेंगे, उनकी अनुमति लेंगे, उसके बाद ही अपना अकाउंट बना सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ला रही है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब चैनल से लेकर के कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे तो उन्हें पहले माता पिता से अनुमति लेनी होगी। सरकार ने इस पर जनता की राय मांगी है। हमने भी दिल्ली की जनता से बात की, तो सुनिए क्या कहा। आयुष कुमार सिंह। मुझे बताएं, जो सरकार का नियम है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की परमिशन लेनी होगी, कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का। तो अगर उनके पेरेंट्स को पता होगा कि वो यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह से बहुत अच्छे वे में है। जी मैम, अनिकेत कुमार सिंह मेरा नाम है। इस नियम पे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब होना चाहिए, अगर पेरेंट्स से वो अप्रूवल मांग के, जैसे अगर पेरेंट्स को पता हो तो होना चाहिए अकाउंट। मेरा नाम नागेंद्र पटेल है। सर, इस पे आप क्या कहना है? मेरा भी यही मानना है कि अप्रूवल रहे, पेरेंट्स को पता रहे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उससे मिसयूज होने से भी बचेगा और बच्चे का भविष्य भी ठीक रहेगा, कहीं गलत वे में नहीं जा पाएगा। जी, मेरा नाम वेदांत है और मैं इस रूल के साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इस मोबाइल के इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से बहुत गंदी आदतों में पड़ रहे हैं। तो ये सरकार ने सही रूल बनाया है और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैम, ये जो गवर्नमेंट नियम ला रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आजकल 90% बच्चे जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह का कानून बन रहा है तो मैं सरकार के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहा है सरकार। हाँ, मैं मनोज कुमार, और मैं बिल्कुल सरकार के इस नियम को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि जो भी जानकारी जो भी बच्चे करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो उसके मदर फादर को पता होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई काफ़ी ख़राब हो रही है, तो या भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो डेफिनेटली कि मदर फादर को पता रहेगा तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। सो डेफिनेटली मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार का ये नियम सही है, कहीं ना कहीं इससे बच्चों की सिक्योरिटी और उनको सोशल मीडिया को जिस हिसाब से आज के न्यू जनरेशन के बच्चे गलत वे में यूज कर रहे हैं, जहाँ सरकार कोरोना टाइम में इनको आज़ादी दी कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इनको फ़ोन उपलब्ध कराया गया, वहाँ वो पढ़ाई से ज़्यादा अलग क्षेत्रों में उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर सरकार का ये रूल है तो ये रूल अच्छा है। वो अगर अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं या यूज करते हैं तो उनके वो बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। ये सब सोशल मीडिया बच्चे के लिए होना ही नहीं चाहिए, और सरकार एक फिर से काम वही कर रही है, सिर्फ फैमिली को इन्वॉल्व करके और चलाना चाहती है। सरकार को ये नियम ही नहीं बनाना चाहिए जो सोशल मीडिया पे बच्चे 18 साल से पहले या जब तक पढ़ाई लाइफ में है तब तक कोई इस तरह का अकाउंट हो, क्योंकि इससे तो पढ़ाई जीवन में तो कुछ होता नहीं है फ़ायदा, जो भी होता है इधर उधर की बातें होती है, तो होना ही नहीं चाहिए। अकाउंट ही नहीं बनना चाहिए, परमिशन किसी की ज़रूरत नहीं, सरकार का कानून ऐसा बनाना चाहिए कोई अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, तो हमारे समय में तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हम पढ़ाई करते थे, और सोशल मीडिया को बच्चे को देख के तो बढ़ावा हो रहा है, गलत तरीके गलत संगति में जा रहा है बच्चा लोग। तो सरकार को इस तरह नियम लाना चाहिए, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं, कानून ही नहीं होना चाहिए। अदर कंट्री में ऐसा है, जो स्टूडेंट लोग के लिए कोई सोशल मीडिया नहीं है, तो इस तरह से होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि एजुकेशन आजकल वैसा हो गया है कि सोशल मीडिया की ज़रूरत है। आज चीज़ें एजुकेशन में भी ऑनलाइन चल रही है, काफ़ी चीज़ें हो रहा है, तो उसमें उपयोग ज़रूरी है, लेकिन उसको रॉन्ग डायरेक्शन में बच्चे ना जाएं, उसके लिए कुछ योजनाबद्ध उस तरह का प्रतिबंध हो कि उस पर वो साइडें नहीं खुले, उस तरह का कोई मतलब सिस्टम हो। देखिए, अभी जो WHO का रिपोर्ट है यूनिसेफ के साथ कि 10 से लेके 19 वर्ष के आयु के बच्चे, हर 10 बच्चों में से हर बच्चे 7वां बच्चा अवसादग्रस्त है। ये सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है, इस पे जो सरकार का DPDP बिल है जो आया है वो सही कदम है, और इसमें मैं ये मानता हूँ कि सरकार को भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। साथ ही अभी हमारे यहाँ भी चंडीगढ़ में भी इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च में भी सामने आया है, लेकिन गजट जो है उसके ऊपर परिवार को भी, बच्चों को एक्सपोजर तो मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, तो कितना यूज़ करना नहीं करना, इसके लिए भी कॉलेजेस स्कूलों में एक पाठ्यक्रम भी चलाना चाहिए
ताकि बच्चों को उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके मेरिट और डिमेरिट की जानकारी हो सके, क्योंकि ये सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज क्या है कि एक गजट के कारण अगर नहीं मिलने पे भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं, तो उसको भी देखना है। क्योंकि देखिए गजट से आप जो है किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी ज़रूरी है कि बच्चे सोशल मीडिया पे उतना ही रहे जितना ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छी पहल है, अगर ऐसा कुछ कर रहा है कोई तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप जो बता रहे हो कि अगर वो माता पिता से अच्छा है, अगर वो ना पूछे तो भी क्या कर सकता है कोई। वो अगर डेट अब चेंज कर दे, अपना ईयर बैक डेट में डाल दे, फिर उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, अगर वो कर दे कि आधार या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट के थ्रू कर दे तो वो ऐसे ही वेरीफाइड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वो भी एक होना चाहिए। और माता पिता से अगर पेरेंट्स से अगर परमिशन की है तो वो भी सही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।